ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन एसएससी और बैंकिंग एग्जाम्स के लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है। ही स्पोक एज दो ही वॉज द सोल अथॉरिटी हु डिसाइड द आउटकम। अब देखिए, जैसा कि हमको सबको मालूम है, हु, विच, दैट, whom, ये सब क्या होते हैं? ये सब होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। और इनके बाद आने वाला जो क्लॉज होता है उसको बोलते हैं रिलेटिव क्लॉज। अब इंग्लिश ग्रामर का रूल ये कहता है कि रिलेटिव क्लॉज का टेंस वही होना चाहिए जो मेन क्लॉज का टेंस है, अनलेस कि हम किसी सार्वभौमिक सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ, किसी की परमानेंट अथॉरिटी की बात कर रहे हो किसी व्यक्ति की, या हम किसी कि आदतन कोई काम हो या जैसे हैबिचुअल रोल हो उसकी बात कर रहे हैं। उस केस में वो प्रेजेंट टेंस ही रहेगा। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। शी एक्टेड लाइक अ पर्सन हु नोज एवरीथिंग। उसने इस तरह से व्यवहार किया जैसे वो सब जानती है। अब ये है मेन क्लॉज जिसमें कि पास्ट टेंस है, ये है रिलेटिव प्रोनाउन, और इसके बाद जो आ रहा है वो है रिलेटिव क्लॉज। तो रिलेटिव क्लॉज का जो टेंस है वो सेम होना चाहिए जो मेन क्लॉज का टेंस है जो कि पास्ट है। तो यहाँ नोज नहीं होगा, न्यू होगा। शी एक्टेड लाइक अ पर्सन हु न्यू एवरीथिंग। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ही कंसल्टेड द जज हु डिसाइड्स कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स। उसने ऐसे जज से सलाह ली जो संवैधानिक मामले देखते हैं। अब ये जज का तो रोल ही है, यूनिवर्सल रोल है, परमानेंट अथॉरिटी है जो न्यायिक मैटर्स देखते हैं, इसलिए यहाँ पर ठीक है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आइए अपने क्वेश्चन पे आते हैं। उसने ऐसे बोला जैसे कि वो ही वॉज द सोल अथॉरिटी, जैसे वो एकमात्र अधिकारी हो, हु डिसाइड द आउटकम, जो परिणाम तय करता है। अब ये है रिलेटिव प्रोनाउन, इसके बाद जो आ रहा है ये है रिलेटिव क्लॉज। इसका टेंस सेम होना चाहिए जो मेन क्लॉज का टेंस है। मेन क्लॉज का टेंस क्या है? पास्ट। देखिए स्पोक दिया हुआ है, तो हु डिसाइड नहीं होगा, डिसाइडेड होगा। वहाँ पास्ट है तो रिलेटिव क्लॉज का टेंस भी पास्ट होगा। तो एरर कहाँ थी? सी में। थैंक यू सो मच।